नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान पंजेहड़ा में 225 करोड़ रुपए लागत की 52 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। इसके उपरांत पंजेहड़ा के शोभा माजरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने रामशहर में खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामशहर को स्तरोन्नत कर 50 बिस्तर का करने, रामशहर में अग्निशमन उप केंद्र खोलने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नालागढ़ को 200 बिस्तर के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। श्री जयराम ठाकुर ने अंधरोला में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने, डोली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा पंजेहड़ा स्वास्थ्य उपकेंद्र को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में आज किए गए 225 करोड़ रुपए के उद्घाटन एवं शिलान्यास यह दर्शाते हैं कि प्रदेश सरकार ने सदैव ही इस क्षेत्र के विकास का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित बस अड्डा राज्य के सबसे बड़े बस अड्डों में से एक है और इससे यहां बसों का सुगम परिचालन सुनिश्चित होगा। इस परियोजना के लिए समस्त बजट प्रावधान वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा ही किया गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने गत वर्ष दिसंबर माह में अपना 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ राज्य का पहला ऐसा क्षेत्र है जहां से पिछले लोकसभा चुनावों में 40,000 से अधिक की बढ़त प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। वृद्धावस्था पेंशन योजना से वर्तमान में 7,50,000 लाभार्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इस पर 1,300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इस बार बजट दस्तावेजों के साथ प्रथम बार जेंडर बजट स्टेटमेंट भी प्रस्तुत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, आमतौर पर जब आदमी कभी ऐसे संकट में होता है, जब बीमार हो जाता है, घटना दुर्घटना हो जाती है, सारा रिश्तेदार, साथी, मित्र, दोस्त सब मदद करने के लिए आते हैं। लेकिन ये वायरस आया तो ना रिश्तेदार करीब था, ना परिवार नजदीक था, ना भाई, ना बहन, ना कोई साथी की इजाजत ही नहीं दी जा सकती थी। इसलिए बहुत अलग तरह की परिस्थिति का दौर रही। लेकिन भाई और बहनों, मैं आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमने उस दौर को, लगता है हमने उस दौर को पार कर लिया। अब हमारे 200 से भी कम मामले हिमाचल प्रदेश में बढ़ते हैं और मुझे पूरा भरोसा कि आने वाले समय में हिमाचल कोविड फ्री होकर के बहुत जल्दी बाहर निकलेगा। एक तरफ इस प्रकार का संकट और दूसरी तरफ विषय ये था कि हमारे विकास के कार्य कैसे बढ़े। आज नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आकर के आप देख रहे हैं इस बात को, हमने उस संकट का भी सामना किया और उसके साथ साथ 225 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास करके ये भी हमने संदेश दिया कि हम विकास को भी रुकने नहीं देंगे। ये भी हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की। बजट में जो हमने कुछ बातें कही है, कोशिश की है हर वर्ग के लिए मदद करने, प्रयास किया कि हर वर्ग के लिए हम कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करें और खास तौर से उस वर्ग के लिए जो गरीब है, जो पीछे है, जिसको मदद करने की जरूरत ज्यादा है, उस आदमी के लिए मदद करने की हमने कोशिश की। एक मजदूर दिहाड़ी करता है, लगाता है, हमने उसकी दिहाड़ी 50 रुपए दिन की बढ़ाई और 50 रुपए दिन के बढ़ाने का मतलब है 1,500 रुपए का महीने का उसका जो है लाभ हुआ उससे सीधा। और 4 साल की हमारी सरकार के कार्यकाल में 4,500 रुपए से ज्यादा का लाभ उसको हासिल हुआ महीने का। आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में इतनी दिहाड़ी कभी नहीं। हिमकेयर की शुरुआत की और हिमकेयर के माध्यम से गरीब आदमी का इलाज करने का हमने मुफ्त खरीदा। और इस बजट में हमने कहा कि हिमकेयर की रजिस्ट्रेशन जो है वो साल भर चलती रहेगी और हिमकेयर की रजिस्ट्रेशन साल भर चलने के साथ साथ उसकी रिन्यूअल जो है 1 साल में नहीं 3 साल में करेंगे। एक बार कार्ड बनने के बाद 3 साल तक वो चलता रहेगा। और कोई आदमी अगर बीमार होता तो सबसे पहले उस कार्ड को संभाल करके वो हॉस्पिटल पहुंचता है, क्योंकि अगर इलाज होना है तो उसी से। 2 लाख से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में हमने गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज कर दिया और लगभग 200 करोड़ से ज्यादा हमने खर्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं,
आंगनबाड़ी सहायिकाओं, आशा वर्कर, सिलाई अध्यापिकाओं, मिड डे मील वर्कर, जलवाहकों, जल रक्षक, मल्टीपर्पज वर्कर, पैराफिटर और पंप ऑपरेटरों के मासिक मानदेय में आशातीत बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि व्यय कर गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निःशुल्क सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले 20,000 गौवंश को गौ सदनों एवं गौ अभ्यारण्यों में पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिले के साधु पुल के कंढा घाट में हुई बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस बस दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बड़ी अनफॉर्चुनेट सूचना हमको ये मिली कि वहाँ साधु पुल के पास सोलन में एक बस का एक्सीडेंट हुआ। उसमें 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल भी हैं। और जो भी सूचना मिली है, जो घायल हैं उसको आईजीएमसी में भेज दिया गया है। डॉक्टर्स को वहाँ पर कन्वे कर दिया कि उनका बेहतरीन ट्रीटमेंट किया जा सकता है वो करें। और सरकार की ओर से जो उचित मुआवजा दिया जाता है वो मुआवजा उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन दुर्घटना के कारणों की उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हमको बताएं कि कारण क्या रहे। बेहतर समाज के निर्माण में सुशिक्षित नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और किसी भी क्षेत्र की प्रगति में शिक्षा का सबसे अधिक योगदान होता है। प्रदेश का प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो, यही प्रदेश सरकार का ध्येय है। इसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार कर रही है, जिसमें विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट। किताब और कलम हर बच्चे की तकदीर बदलेगी, ज्ञान की ज्योति हिमाचल की तस्वीर बदलेगी। विकास के पैमाने पर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद देश के बड़े बड़े राज्यों को टक्कर दे रहा है। इस मामले में राज्य की शिक्षा व्यवस्था धुरी का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस धुरी को और मजबूत करने के प्रयास में जुटे हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इसके तहत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 6 साल की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षाएं आरंभ होंगी। श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना में शीर्ष स्कूलों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय के तहत 100 नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय के तहत 68 नए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट महाविद्यालय के तहत 2022-23 में 10 नए राजकीय महाविद्यालय शामिल होंगे। छात्रवृत्ति बढ़ाने का ऐलान। सरकार ने स्कूल व कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 30,000 विद्यार्थियों को बजट में बड़ा तोहफा दिया है। नए वित्त वर्ष में उन्हें बढ़ी हुई छात्रवृत्ति मिलेगी। बजट प्रावधानों के तहत महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना तथा स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत अब 1,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज छात्रवृत्ति योजना तथा सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति योजना में यह राशि बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह दी जाएगी। सशस्त्र सेना में शहीद या विकलांग हुए जवानों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह की गई है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना के तहत छात्रों को 1,500 रुपए तथा छात्राओं को 2,000 रुपए सालाना मिलेंगे। महाविद्यालयों में यह राशि 5,000 रुपए तथा छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए 6,000 रुपए प्रति वर्ष होगी। कक्षा 3 के मेधावी छात्रों के लिए बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना शुरू होगी, जिसके तहत 3,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। शोधार्थियों के लिए मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के तहत 3,000 रुपए प्रति माह फेलोशिप दी जाएगी। सभी उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में करियर परामर्श और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मंडी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय में
अप्रैल 2022 से कार्य आरंभ हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग महाविद्यालय में आगामी सत्र से कंप्यूटर साइंस में बीटेक तथा सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक की पढ़ाई शुरू की जाएगी। जयराम सरकार का यही संकल्प, मिले शिक्षा के बेहतर विकल्प। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।